Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं तो उसमें शायद हमने 3 पढ़ रखा था, क्लियर है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट में देखो हमें पढ़ना क्या था। हम ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया था, जियोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया था और एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया था, है ना। 2 बचा था हमारा, कौन कौन? एक हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना था और एक थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना था, क्लियर है ना। तो इन दोनों टॉपिक को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा मूवमेंट मतलब जो ट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है ना। बड़ा ही आसान है, इसमें भी ज़्यादा हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, क्या? तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब नाम से तो समझ ही गए होंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है तो स्टिमुलस कौन होगा? वाटर होगा। द मूवमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द वाटर या टू द वाटर, स्टिमुलस इज व्हाट? तो स्टिमुलस हियर इज द वाटर। स्टिमुलस यहाँ पे कौन है? तो वाटर है। तो इतना समझ गए होगे आप। तो डिफिनीशन पहले लिख लो एक लाइन में। द रिस्पॉन्स ऑफ plant parts to water is called as what? तो हाइड्रोट्रोपिज्म बोलो या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट बोलो, दोनों तो एक ही चीज है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, एग्जाम्पल पहले लिख लेना इसका। यहाँ पे सिंपल सा लिख लेना, रूट सोर्स हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट क्या शो करेगा? हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे एक चीज जरूर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए आपके कि सर आपने बताया था रूट तो शो करता है पॉजिटिव क्या? जियोट्रोपिज्म। और चलो यहाँ भी पॉजिटिव लिख लो, रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। चलो यहाँ पॉजिटिव भी लिख देते हैं, क्लियर है ना। तो रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और साथ ही साथ रूट ऑल्सो शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव का केस है, तो यहाँ पे ना हमें अगर प्रूफ करने को दे दे कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन है, कि चलो ठीक है रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो कर रहा है और रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म भी शो कर रहा है, लेकिन अगर इन दोनों में हमें कंपेयर करने को बोल दे कि इन दोनों में विच वन इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो क्या करेंगे हम? फंस जाएंगे ना। और समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिंपल से याद रख लेना है जो मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं उसे प्रूफ करके भी बताऊंगा। यहाँ पे आप चाहो तो खुद भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो घर पे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आंसर सुन लो आप कि जो हाइड्रोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, देखो यहाँ पे ध्यान से समझोगे, रूट सोर्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। यहीं पे देखो एक नोट में मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म is a stronger force than what? Than positive जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया, उसे पानी भी दे दिया रूट में, क्लियर है ना, तो ग्रेविटी भी नीचे ही लग रहा है और वाटर भी तो नीचे ही है, तो दोनों ने उसे क्या किया? ओवरऑल नीचे कर दिया। लेकिन हमें पता कहाँ से चला? हमें तो पता चला ही नहीं ना कि उन दोनों में ज्यादा किसने वहां पे अपना इफेक्ट शो किया। तो ये तो प्रूफ भी नहीं हुआ, हमें तो कुछ और करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा मोटिव ये होना चाहिए ना कि एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ना हम प्रूफ कर पाएंगे। इतना क्लियर हुआ पहले? और समझ में? तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं कि कुछ जो ग्राम होते हैं ना, ग्राम सीड्स,
चना चना है ना, तो कुछ चना का दाना ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राम सीड्स ले लेते हैं। ये क्या है, तो ग्राम सीड्स है, चना का वो सीड्स है। आ रहा है समझ में? अब देखो इन सीड्स को क्या करते हैं, हम पानी में डालते हैं या फिर इसे भिगो के रख देते हैं कहीं कपड़े में, तो आपको पता है ना, ये अंकुरित हो जाता है। क्लियर है ना? इससे रूट सिस्टम शूट सिस्टम निकलना शुरू कर जाता है। पहले तो बेसिकली रूट ही निकलते हैं, वो जो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, प्लूमूल रेडिकल आपने पढ़ा होगा, तो रेडिकल से ही तो निकलते हैं रूट सिस्टम, प्लूमूल से शूट सिस्टम निकलते हैं, तो ये रेडिकल्स इसके निकल जाते हैं। अब देखो इस जो सीड है यहाँ पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो सीड है, तो हमने इसे अरेंज करके नहीं रखा, यानी किसी का जो प्लूमूल होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, किसी का ऊपर के डायरेक्शन में, किसी का दाएं का, किसी का बाएं का। तो क्या होंगे, उसके जो रूट निकलेंगे ना, जो रूट निकलेंगे व्हाइट व्हाइट पार्ट्स, वो किसी का देखो ऐसे निकलेगा, किसी का मान लो नीचे से निकल रहा है, तो किसी का ऐसे राइट से, तो किसी का लेफ्ट से, तो किसी का ऊपर से, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग डायरेक्शन में वो निकलेगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बड़ा बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे ये देखो, इसके सीड्स हैं, बड़े बड़े सीड्स हैं। आ रहा है समझ में? तो इसके जो रूट निकलने शुरू होंगे ना, वो मान लो किसी का ऐसे इस डायरेक्शन में निकला, किसी का मान लो इस डायरेक्शन में भी तो निकल सकता है, किसी का इस डायरेक्शन में भी, किसी का इस डायरेक्शन में भी, किसी का इस डायरेक्शन में भी, किसी का इस डायरेक्शन में भी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही तो होता है। लेकिन यहीं पे समझो, ये निकलते समय भले ही किसी डायरेक्शन से निकले, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही जाना चाहेगा। ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, नीचे की ओर जाना चाहेगा। यानी अगर ये इधर से भी निकला ना, तो ये इस तरीके से निकलेगा, लेकिन बेंड होके नीचे जाना चाहेगा। ये अगर ऊपर से निकले ना, तो निकलेगा ऐसे, लेकिन बेंड होके नीचे जाना चाहेगा। ये इधर से निकला ना, तो निकलेगा तो ऐसे, लेकिन बेंड होके नीचे ही जाना चाहेगा, ये ऐसे। क्लियर है ना? ये भी ऑलरेडी नीचे ही जा रहा है, ये सब तो नीचे ही जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना आपको? तो इस तरीके का सिंपल अरेंजमेंट होगा। लेकिन अब हमें इस अरेंजमेंट में क्या करना है, थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं ना, कि इस सीड पे हम लोग ऊपर से ना क्या करते हैं, कॉटन, कॉटन समझते हो ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का एक लेयर रख देते हैं, और इस लेयर में हम क्या करते हैं, पानी से इसको वेट कर देते हैं, पानी से इसको भिगो देते हैं। तो पानी से इसको भिगो के और इसको ऊपर में रखे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको हमने सीड के ऊपर रखा है। अब कुछ दिन बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ देखो दोनों चीज लग रहा है। जियोट्रॉपिज्म कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे खींच रहा है, और वाटर जो है वो देखो इसको ऊपर खींचेगा। अब दोनों लगा ना दो डायरेक्शन में, अब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना रूट, हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे ना कि वो वाला फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे आप क्या पाओगे कि ये जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हो, ये अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा। यानी इस तरीके से अगर ये मान लो नीचे जा रहा है ना इधर से, तो ये नीचे की ओर जाते जाते ये फिर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। देखो ये भी नीचे जा रहा था ना, तो ये क्या होगा, इधर से अब ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये भी क्या होगा, तो इधर से मुड़ते हुए ऊपर जाना शुरू कर देगा। नहीं, हर चीज क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर अब उठना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ इतना? तो आया समझ में अब? क्लियर है ना? हम क्या करेंगे, तो यही लेंगे यहाँ पे सीड्स, ऊपर में रख देंगे वेट करके। क्लियर है ना? और नीचे ग्रेविटी तो लग ही रहा है, वो तो तुम लगाओ या ना लगाओ। क्लियर है ना? ग्रेविटी ऐसे भी हम थोड़ी लगाते हैं, ग्रेविटी तो ऑटोमेटिक लगता है ना, हर जगह लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जब देखोगे फाइनल, तो फाइनल क्या होगा, ऊपर गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे प्रूफ हुआ ना कि जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स देन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसे याद रखना बस, ठीक है ना? कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको हाइड्रोट्रोपिज्म भी क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे, इसे लिख लिया हो ना, चलो देखेंगे आगे। एक टॉपिक और बच गया है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? और वो कौन है, तो हमारा है थिग्मोट्रोपिज्म। देखो थिग्मोनेस्टी भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। थिग्मोनेस्टी एक अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे ना हम, इसके बाद थिग्मोनेस्टी ही तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे समझोगे, एक मिनट, हाँ देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या समझोगे कि थिग्मोट्रोपिक है, यानी थिग्मोट्रोपिज्म है, थिग्मोनेस्टीज नहीं है। थिग्मोनेस्टीज के बाद तो थिग्मोट्रोपिज्म, स्टिमुलस कौन होगा, यहाँ पे टच होगा, कांटेक्ट होगा, और समझ में
कांटेक्ट या टच होगा। ये बेसिकली देखा जाता है टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स जानते हो, जो जैसे खास करके आप देखे होगे ना, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये दो जो प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स, तो इनमें आपने देखा होगा ना, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है स्टीम से। उसके स्टीम से जहां तहां स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, और वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ना किसी सपोर्ट पे जाके और उस वहां पे वो क्या करता है, कॉइल कर जाता है। चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आपने जरूर ये देखा होगा कि घर पे क्या होता है ना, जैसे कि पंपकिन वगैरह हो गया, क्लियर है ना, जैसे सीम हो गया, ये सब जो प्लांट होते हैं ना, तो ये सब हम घर के नीचे लगाते हैं और इसे फाइनली हम घर के ऊपर छत पे पहुंचा देते हैं। कैसे, तो भाई देखो, हम ना रोप का यूज करते हैं, रोप लगा देते हैं वहां पे, और उस रोप के सहारे वो धीरे धीरे क्लाइंब कर जाता है ऊपर, इसीलिए तो क्लाइंबर्स बोलते हैं ऐसे ट्रीज को। आ रहा समझ में? और क्रीपर्स होते हैं जो ऐसे रेंगने वाले होते हैं, जो फैल जाता है लत्ती की तरह, क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से, तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों में ही होते हैं बेसिकली टेंड्रिल। अब उस टेंड्रिल में भी समझोगे आप कि टेंड्रिल जब नया नया टेंड्रिल होता है ना, तो वहां पे उसे अगर आप टच करने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा। लेकिन वो टेंड्रिल जो पुराना हो चुका है, जो ओल्ड हो चुका है, उसे अगर टच करने की कोशिश करोगे ना, तो वो थोड़ा हार्ड दिखेगा आपको, क्लियर है ना, क्योंकि उसका ऑलरेडी ग्रोथ वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो ये तो एक नॉर्मल बस एक रीजन होता है सॉफ्टनेस और हार्डनेस का। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या पढ़ना है थिग्मोट्रोपिज्म में। पहले इसका डिफिनेशन लिख लो बेसिक सा, फिर मैं बताता हूँ आगे। लिख लेना है इसमें, इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टीम इन सर्टेन प्लांट्स। सर्टेन प्लांट्स में जनरली कौन आएंगे, चलो इसे मैं इधर लिखता हूं, जनरली क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है ना। इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टीम इन सर्टेन प्लांट्स over any support influenced by touch। किसी सपोर्ट के अराउंड, अराउंड कर दो एक्चुअली, किसी सपोर्ट के अराउंड वो क्या करेगा, मूवमेंट होगा क्रीपर्स क्लाइंबर्स का, खास करके उसके स्टीम का। और इसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा, तो कोई टच। यानी कि क्या होगा ना, कि स्टीम है, स्टीम का एक रीजन है, वहां से एक टेंड्रिल्स निकलेगा, और वो टेंड्रिल्स क्या होगा कि किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा, तो टच हुआ ना उसके साथ, और जैसे ही वो टच किया उस कांटेक्ट उस सपोर्ट के साथ, तो वो उस सपोर्ट के अराउंड क्या करेगा, अपने आप को कॉइल कर लेगा, क्लियर है ना। सो दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, जो टेंड्रिल्स होते हैं वो शो करेंगे पॉजिटिव क्या, थिग्मोट्रोपिज्म ना। कैसे, तो ये क्या करेगा, किसी भी सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर लेगा बाई coiling itself around any support। तो किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा, व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विथ एनी सपोर्ट, वो क्या कर लेगा, कॉइल कर लेगा। तो इसी तरीके से टेंड्रिल ने क्या शो किया, तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो किया। यहाँ पे भी हमें मैकेनिज्म समझना है, क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ में क्या समझना है, तो मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, तो थिग्मोट्रोपिज्म का। तो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना। पहले देखो, मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक जो हमारा फोटोट्रॉपिक का मैकेनिज्म था ना, वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो फोटोट्रॉपिक आप समझ, मतलब एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हो। यहाँ देखो ध्यान से, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अगर आपको रिकॉल हो गया हो,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन उस पार्ट में डिपॉजिट हो रहा था जहां पे लाइट का प्रेजेंस कम था। यहाँ भी सेम चीज, जैसे टच किया ना तो ऑक्सीजन वहां से दूर चला जाएगा। ध्यान से समझो, ऑक्सीजन क्या होगा, दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा और वो उसके एक तरह से अपोजिट साइड में चला जाएगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों चीजों को समझोगे क्योंकि दोनों चीजों से ना क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे जाके, तो दोनों चीजों को हमें ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखो कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है या बनता ही कहाँ है, तो एपिकल पार्ट में। एपिकल पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के, वहां पे बनता है ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? तो देखो जैसे अगर ये प्लांट है, ये देखो इस तरीके से ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये ऐसे और भी ऊपर जा रहा है, तो जो भी सबसे लास्ट पॉइंट होगा ना ऐसे, ये देखो है ना, तो इन सब जगहों पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में। अब यहीं पे समझो, ये तो हमने एक नॉर्मल प्लांट बना दिया, हमें बेसिकली क्रीपर्स देखने थे, तो हम सिंपल सा देखते हैं, जैसे ये ऐसे स्टीम जा रहा है, अब इसी से ये निकल रहा है, और इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है यही तो उसका एपिकल पार्ट है। एपिकल पार्ट में ही सबसे ज्यादा क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा। अब यहीं पे समझोगे, एक बात आप समझोगे कि जैसे मान लो यहाँ से क्या हुआ ना कि यहाँ से एक टेंड्रिल निकला, यहाँ से एक इस तरीके से टेंड्रिल निकला, सिंपल सा टेंड्रिल निकला है, ठीक है ना। ये मैं क्रीपर्स दिखा रहा हूँ, वैसे अगर आप क्लाइंबर्स देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं इसे सीधा कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ग्रोथ होता जा रहा है स्टीम का, एक सिंपल सा स्टीम है। अब यहाँ से क्या निकला, तो एक टेंड्रिल निकला। क्लियर है ना? अब इस टेंड्रिल में क्या हुआ, ध्यान से समझोगे, टेंड्रिल के भी ग्रोथ के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही ना, तो एपिकल पार्ट में तो ऑक्सीजन तो इधर बिल्कुल ही प्रेजेंट है। अब ये टेंड्रिल मान लो यहाँ पे किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया, यहाँ पे एक रोप था उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, ये क्या हुआ ना कि इसके कॉन्टेक्ट में आया। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया तो देखो वहां, अब इसे मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा, वो जब कांटेक्ट में आया तो देखो वहां क्या क्या चेंजेस हुए। ये ऐसे था हमारा टेंड्रिल, ये देखो कांटेक्ट में आया, तो जैसे ही कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन पीछे चला गया, ऑक्सीजन पीछे वाले रीजन में चला गया। देख लो पीछे ऑक्सीजन बिल्कुल भर गया है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। और आगे जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये देखो फिर से वही होगा ना, पीछे का ग्रोथ ज्यादा होगा, आगे का ग्रोथ कम होगा, तो ये फिर क्या होगा, थोड़ा सा कॉइल करेगा, फिर वैसे ही और प्रोसेस चलेगा, थोड़ा सा और कॉइल करेगा, थोड़ा सा और कॉइल करेगा, और फाइनली ये क्या कर लेगा, इसे बेंड कर लेगा, अपने आप को उस सपोर्ट के अराउंड क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा, इस तरीके से कॉइल कर लेगा, बेंड करते 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 कॉइल कर लेगा। लेकिन यहीं पे एक चीज और समझोगे कि जब इसका फाइनल ग्रोथ होता चला जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन है ना, धीरे धीरे जैसे ये देखो इधर स्टीम था, तो ये क्या होगा ना, टेंड्रिल से फिर स्टीम की तरफ मूव करेगा। आ रहा समझ में? यानी कि स्टीम की तरफ भी मूव करेगा। क्यों करेगा, तो देखो इधर एपिकल पार्ट था ना, एपिकल पार्ट का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए ना कि टेंड्रिल का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। देखो टेंड्रिल अगर इतना भी ग्रोथ होता है ना तो वो कॉइल कर लिया, काम खत्म, बस सपोर्ट ही तो करना है। क्या टेंड्रिल अगर इतना बड़ा हो गया तो उससे हमें क्या फायदा है, कोई फायदा है क्या? बहुत ज्यादा कॉइल कर लिया उससे कोई फायदा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन फिर वापस स्टीम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि टच से दूर जाता है। ध्यान से याद रखना, ये क्या करता है, जिधर टच होता है ना तो ये टच से दूर चला जाता है ऑक्सीजन। आ रहा समझ में ना? तो ये दूर जैसे ही होगा तो फाइनली क्या होगा, ये धीरे धीरे हार्ड होता चला जाएगा, और ये समझ रहे हो ना किस तरीके से बेंड होगा, तो बेंड होके फाइनली वो उस सपोर्ट के अराउंड क्वाइल कर लेगा। क्लियर हुआ? तो देखना यहाँ पे, इसे लिख लेना थोड़ा सा, है ना। वैसे थिग्मोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, बेसिकली फोटोट्रोपिज्म का मैकेनिज्म पूछेगा, जो आप बिल्कुल ही ध्यान से समझ चुके हो ऑलरेडी। क्लियर है ना? थिग्मोट्रोपिज्म भी मैंने समझा दिया, बस इसे लिखना है हमें। तो मैकेनिज्म लिख लोगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन reduces, देखो ध्यान से, the amount of oxygen reduces in area of contact, या in point of contact लिख लो। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, एंड
and it accumulate in the opposite direction of कांटेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्यूमुलेट होगा, which causes more growth in that region। उस रीजन में ये क्या करवाएगा, तो ये ज्यादा ग्रोथ करवाएगा। एंड हेंस ट्विस्टिंग ऑफ tendril around the support what तो टेक्स प्लस क्या होगा, तो उस टेंड्रिल का उस मतलब सपोर्ट के अराउंड क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है ना? इसे एक बार देख लो फिर से। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे कुछ ऐड कर लो, रिड्यूसेस इन टेंड्रिल, ऐसे कर लो, टेंड्रिल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्लियर है? एंड इट accumulate in the opposite direction of contact के अपोजिट डायरेक्शन में accumulate हुआ, which causes more growth in that region, उस रीजन में ज्यादा ग्रोथ करवाएगा। and hence twisting of tendril around the support takes place। और फाइनली क्या होगा, उस सपोर्ट के अराउंड क्या हो जाएगा, तो ये ट्विस्ट कर जाएगा उसे, उसमें क्या कर जाएगा, एक तरह से बेंड करके क्या कर लेगा, उसे क्वाइल कर लेगा। इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपने मैकेनिज्म भी समझ लिया, इसे जल्दी से नोट करोगे। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और रह गया था, उसे लिख लेना। कुछ पॉइंट नहीं है, बस एक सिंपल सा टर्म है, उसे समझ लोगे कि देखो अगर पूछे एक्यूमुलेशन ऑक्सीजन का कहाँ हो रहा है, जहां एक मिनट, एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो टेंड्रिल से मतलब अवे हो रहा है या उसके नजदीक हो रहा है या किधर हो रहा है, अगर इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे तो आप इतना सा याद रखना कि ऐसे लिखना कि द accumulation of oxygen is away from टेंड्रिल से दूर, यानी कि ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। कैसे, तो देखो टेंड्रिल में मैंने बताया ना अभी, टेंड्रिल में जैसे ही सपोर्ट में होगा वो वहां से दूर होना शुरू हो जाएगा, और दूर होके वो कहाँ चला जाएगा, एपिकल पार्ट ऑफ स्टीम में चला जाएगा, ताकि एपिकल पार्ट का ग्रोथ क्या हो, तो थोड़ा सा और बढ़ जाए। और यहाँ पे क्या होगा, थोड़े बहुत ही बचेंगे और वो भी उससे बस बेंड करने में हेल्प करेगा, और थोड़ा सा बेंड कर जाएगा इस तरीके से क्वाइल करके, स्प्रिंग के जैसा देखा होगा आपने। तो उसके बाद फिर तो उसका ग्रोथ वहीं पे खत्म हो गया ना, वो तो अब ओल्ड हो गया। क्लियर है ना? बस उसका अब एक ही काम रहा, और वो क्या काम रहा, तो सपोर्ट देना। तो यहाँ पे आपका थिग्मोट्रोपिज्म भी क्लियर हुआ। क्लियर है ना? अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है पढ़ना नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपको ट्रॉपिक मूवमेंट क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है ना? ट्रॉपिक मूवमेंट में हमें टोटल 5 पढ़ने थे, हमने पांचों को एक एक करके बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस भी पूछे तो आप बता सकते हो थोड़ा बहुत। वैसे नेस्टिक मूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे उसको और भी डिटेल में। वहां पे भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए भाई टेक केयर, और इसे नोट कर लोगे आप। ठीक है ना?